राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो यहीं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जहाँ से पिछला ब्लॉग समाप्त हुआ था वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो सफाई हो रही है। 28 जनवरी दिन मंगलवार है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल जो है मौनी अमावस्या है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई चलो कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, जितना हो सकता है उतना ही कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाले वगैरह घर के थोड़े बहुत साफ़ कर देते हैं। वैसे जाले वगैरह तो हम साफ़ करते रहते हैं अक्सर ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ वैसे भी पड़ा रहता है, चाहे कोई तीज हो चाहे त्यौहार हो, क्योंकि मेरे अलावा कोई सुनता ही नहीं है कि ऊपर तक हाथ मार दें। फाइनली अब 4 बजे मुझे फुर्सत मिली है, नहा धो के 4 बजे रेडी हो पाए। सुबह से इतना काम, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, कमर में इतना दर्द हो रहा है। दोबारा से नहाएं और डर भी रहे हैं कि बीमार ना पड़ जाएं और सर भी धुल लें, क्योंकि कल जो है मौनी अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन सर धुल नहीं सकते और मंदिर जाना था, तो गंदे बाल अच्छा नहीं लग रहा था जाते हुए मंदिर। इस तरह सुबह स्नान कर लेंगे और सर पे हल्का सा जल छिड़क लेंगे बस। इस वजह से अभी शाम को मुझे सर धुलना पड़ा। और आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत ही कहते हैं कई सालों बाद जो मौनी अमावस्या पर मुहूर्त आया है बहुत ही ज़्यादा शुभ है, तो आप सभी स्नान करिएगा ज़रूर। पर मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, उसी दिन आएगा मौनी अमावस्या वाले दिन, वरना मैं आप लोगों को सूचित करती कि कल मौनी अमावस्या है। तो जिनको पता है वो ज़रूर स्नान करेंगे। तो चलिए चाय छान लेते हैं, थक बहुत गए हैं। और पोछा ही लगाया है और रूम की डीप क्लीनिंग करी है बस। किचन वगैरह की तो कर भी नहीं पाए, क्योंकि मौनी अमावस्या है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देते हैं और कल शाम को दीपक वगैरह जलाएंगे। वैसे करनी पूरे घर की थी, लेकिन नहीं होता है तो नहीं कर पाए यार पूरी डीप क्लीनिंग। जितना हो सका उतना किया, क्योंकि सुबह खाना बनाया, कपड़े धुले, अपने ही कपड़े धुले, हस्बैंड जी के तो पड़े ही हैं कपड़े भी गंदे, और 4 बज गया है। और इतनी स्पीड में काम नहीं कर पाते। एक तो इतना बड़ा घर है, ऊपर का ही फ्लोर सब साफ़ किया है, नीचे तो गए ही भी नहीं, नीचे की सिर्फ सीढ़ियाँ साफ़ करी हैं बस। होता ही नहीं है, मन तो करता है पूरा गेट तक बढ़िया लिपाई पुताई सब कर दें, लेकिन नहीं होता है मुझसे। चलो भैया चाय पी लेते हैं। तो चाय पी ली थी, 2-3 घंटे आराम भी कर लिया था। उसके बाद आ गई थी देवरानी की लड़की, तो कह रही थी मम्मी चटनी बांट मतलब पीस दो मिक्सर में। तो उठ गए थे, फिर हमने सोचा अब उठ गए हैं तो लगे हाँ सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि अगर लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता, और थका हुआ शरीर है मेरा सुबह से। तो फिर मैंने बर्तन जो पड़े हुए थे वो धुल दिए। सुबह मैंने खाना बढ़ा के ही बना लिया था, क्योंकि मुझे आज पता था कि मैं आज काम करूँगी तो थक जाऊँगी, फिर काम हो नहीं पाएगा, इस वजह से। तो सुबह करना है मुझे मौनी अमावस्या स्नान, तो उसके लिए जो दान करना है वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही निकाल ली हैं, क्योंकि सुबह जो है बिना बोले स्नान करना होता है, तो फिर हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ मुँह से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले ही सब कुछ निकाल लिया। आपको दिखाते हैं क्या क्या मतलब दान देना है। ये गुड़ लिया है, दो टमाटर हैं, और ये 4-5 आलू है, मूली है, हरी धनिया है, और ये खिचड़ी है उड़द दाल और चावल की, इसी में डाल दिया थोड़े से दाल तो खिचड़ी हो गया। और इसमें नमक है, और ये हल्दी है, ये आटा है, और दक्षिणा भी है, 21 रुपये दक्षिणा। और इसमें अभी 2 चीज़ें और ऐड करनी हैं। इसमें डालना है काले तिल मैं गुड़ में ही डाल दूँगी, थोड़े ऐसे ही डाल दूँगी, ऐसे गुड़ वाली पोटली में। और ये घी थोड़ा सा, कहाँ गया चम्मच यार, पॉलीथीन लाए थे कहाँ चली गई, घी रखने के लिए लाए थे अभी पॉलीथीन, 1 मिनट। और थोड़ा सा घी इस पॉलीथीन में ले लेंगे। घी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितना है, जितनी मेरी हैसियत है उसी हिसाब से काम है। तो ये तो
घी हमारे पास ज़्यादा है नहीं, बोल रहे हैं घी हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो अभी थोड़ी मलाई है उसे पिघलाना बाकी है, तो थोड़ा सा ही घी है तो दीपक के लिए रख लेंगे और थोड़ा सा घी इतना दे देंगे कि एक दिया जल जाएगा। जो भी ब्राह्मण जी पूजा करेंगे तो एक दीपक जल जाएगा, इतना दिए दे रहे हैं। पिघला कर लाए थे तो पिघला हुआ है, तो चलिए इतना सा घी मैंने रख दिया है। जितनी जिसकी हैसियत है वैसा ही दान करें, क्योंकि हो सके तो आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दान नहाने के बाद करिएगा, अच्छा होता है। तो मैंने इतना सब निकाल दिया है, और कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगली बार मैं सुधार लूँगी। तो अब लगा देते हैं दीपक, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट रहेगी, मैं सोचूंगी बोलूँ ना, इसीलिए मैं सारी तैयारियां पहले कर रही हूँ। तो दिया भी लगा देंगे, एक तुलसी मैया का, एक नीचे मंदिर का, एक महादेव जी का, 3 दीपक पहले से बनाकर रख दे रहे हैं, क्योंकि सुबह बस उठो और पूजा कर लो अपनी। घी पिघला कर लाए थे, फिर गाढ़ा हो गया, तो एक दीपक बन गया हमारा। इसी तरह दोनों और बना लेंगे बस। तो ये 3 दीपक भी तैयार हो गए हैं। सुबह की पूजा के सारे इंतज़ाम मैंने कर लिए हैं, अब इनको ढक के रख देते हैं। ये सुबह जब मंदिर जाएंगे, चंद्रिका देवी मंदिर शायद मेरे हस्बैंड ले जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कहीं इसी अगल बगल मंदिर ब्राह्मण को दान दे देंगे, अगल बगल मंदिर में जा कर के ब्राह्मणों को दान दे देंगे। ब्राह्मणों को तो नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण को ही दान देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है मेरी अभी। तो ये मैंने इतना तैयार कर दिया है, और चटनी मेरी खुली रखी हुई देख लीजिए, इसे डाल देते हैं, भी बांट के रखा हुआ है। तो अभी निकाल लेते हैं कपड़े जो सुबह पहन के मुझे मंदिर जाना है, और हस्बैंड जी के भी कपड़े निकाल देते हैं, क्योंकि सुबह बस यही डर है कि कहीं बोल ना दे हम कपड़े निकालने के चक्कर में या ढूंढने के चक्कर में। तो इसलिए सबसे पहले सब चीज़ जगह जगह पर रख देंगे, बस उठो नहाओ भगवान जी का भजन करो। तो चलिए कपड़े ढूंढ लेते हैं फटाफट से, क्या पहनना है।
तो कुछ इस तरह से की है मैंने मौनी अमावस्या, स्नान और पूजा। सोचा था कि बुक वगैरह भी पढ़ेंगे, आरती वगैरह भी पढ़ेंगे, पर हस्बैंड जी को जाना था जिम, सुबह सवेरे वो निकल जाते हैं तो मुझे जो है टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देंगे तो मैं मंदिर चली जाऊंगी। इसी वजह से जल्दी जल्दी पूजा कर ली। फिर मैंने लड्डू गोपाल को भी सुबह सवेरे ही स्नान करा दिया, पानी गर्म कर लिया था और तिल डाल के उनका भी स्नान करा दिया। हमने कहा चलो आज मौनी अमावस्या है तो ब्रह्म मुहूर्त में भी लड्डू गोपाल को स्नान करके पुण्य कमा लेते हैं। तो इनको भी हमने आज स्नान करा दिया। मेरा बच्चा आज ठंडी लग गई होगी लल्ला को मेरे। तो देखो तैयार हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे, तो इनको भी स्नान वगैरह अच्छे से कराकर फिर हम तैयार होकर निकल जाएंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे आज आपने स्नान किया, पूजा कितनी अच्छे से की या शॉर्टकट में की। मैंने तो शॉर्टकट में ही सारी पूजाएं करी हुई हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और भगवान जाने, मैं 4:30 बजे उठी थी तो 5:30 बजे तक आराम से निकल जाती, लेकिन ये साड़ी भगवान मैंने क्या सूझी थी जो साड़ी पहन ली सुबह सुबह। और इतना ज़्यादा इसमें प्लेटें हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ा है और बनाते-बनाते मैं इतना थक गई, परेशान हो गई। तो मेरे हस्बैंड से गुस्सा होकर कि नीचे चले गए कि तुम्हारी साड़ी नहीं बन रही है और वहाँ मंदिर में इतनी लाइन लगनी पड़ेगी, प्रसाद चढ़ाने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी-जल्दी कर रहे थे। हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग साथ में ही उठे हुए थे, तो दोनों जन स्नान वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन वो मंदिर नहीं जा पाए थे। तो उनको लेट हो जाता ड्यूटी के लिए, क्योंकि मंदिर में 7 बजे ही आरती स्टार्ट होती है और आरती में शामिल होना मेरा मतलब, मैंने सोचा था जब जा ही रहे हैं तो आरती वगैरह करके ही आएँगे, कौन-सा रोज़-रोज़ जाते हैं। अमावस्या के दिन जो है महाआरती होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या था हम आरती में सबसे पीछे पहुँचे हुए थे, पर आरती में शामिल तो हो गए थे लेकिन सबसे पीछे थे। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान ने शामिल तो किया, क्योंकि करीब से अगर होते तो आप लोगों को महाआरती का नज़ारा भी मैं दिखाती। तो मैं आ गई हूँ आरती में। तो आरती वगैरह हमारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। माता रानी को प्रसाद भी चढ़ा दिया गया था। उसके बाद मैं आ गई थी भोलेनाथ के मंदिर। यहाँ पे लाइन लगी हूँ। इस मंदिर को सुधनवा कुंड बोलते हैं और देखिए बगल में गोमती नदी बह रही है। ये बहता हुआ जल देख के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं इसमें डुबकी लगा पाऊँगी ज़िंदगी में। तो बहुत से लोग, बहुत से श्रद्धालु जो हैं सुबह-सुबह ही घाट पे आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। और लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी गोमती नदी में स्नान के लिए, क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है सारे लोग वहीं पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े ही लोग हैं स्नान कर रहे हैं। तो जो अंकल जी मेरे पास पीछे खड़े हुए हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप कर रहे हैं। और उसके बाद हमने अपनी पूजा संपन्न कर ली थी। दान का सामान लेकर गए थे ब्राह्मण को दान करने के लिए। मौनी अमावस्या पर ब्राह्मण को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पे किया गया पुण्य जो है कभी ख़त्म नहीं होता, अमर हो जाता है। मौनी अमावस्या में जो भी दान पुण्य किया जाता है वो अमर हो जाता है। लेकिन फिर मैंने देखा कई विकलांग बैठे हुए थे, तो एक ऐसे थे जिनके पैर बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब थे। तो फिर उन पर मुझे दया आई, तो मैंने ब्राह्मण को ना देकर उन्हें अपना सारा दान का सामान दे दिया था। अब मुझे पुण्य मिले या कम मिले या ज़्यादा मिले मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें दे दिया है। और ऐसे लोगों पर ही बहुत ज़्यादा दया आती है। और ब्राह्मण जी के पास तो ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने देखा इन लोगों के पास थोड़ा-थोड़ा ही है, बहुत कम लोग उनको दे रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं को दे दिया। और कहते हैं ना कि जो दूसरों के दर्द को समझते हैं तो भगवान उनके दर्द को ज़रूर समझेंगे। वैसे मैं किसी लायक तो नहीं कि मैं दूसरों का दर्द समझती हूँ, सिर्फ़ एहसास कर सकती हूँ, बस उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। काश भगवान इनके लिए कोई ऐसा मसीहा आए जो इनके हाथ पैर सब ठीक कर दे। इन लोगों को देख के मेरी रोंगटे खड़े हो जाते। आज का मौनी अमावस्या ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।